गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो इतना विकास का कैसे काम होगा। जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इम्प्रूवमेंट पे जो काम करेगी मैं उसे वोट दूंगा। कांग्रेस के राज में ही सारे पैसे गया है। ये देखिए भाई आप दो, मैं जवाब वही तो दे रहा हूँ। हमारा देश का कर्ज कितना हो गया बता दो, एक बार पूछ लो भाई साहब से कितना कर्ज हो गया। बता दो, आप ही बता दो कितना कर्ज है। हमें तो पता नहीं है, बस हमें पता। मैं बताता हूँ। बताएंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ना। मैं इनको ये पता कि इंडिया की जो है इस समय अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है और अपना तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाला है। 86 हो गया है, ये तरक्की कम है। $86 हो गया है। वो करें अर्थव्यवस्था 5 से 3 पे आ गया। 86 हो गया। आप इनसे ये पूछो आज से 10 साल पहले कितने कमाते थे, आज कितने कमा रहे हो, यही पूछ लो। बताओ जी, पता लग जाएगा। पहले क्या और अभी की अपेक्षा में क्या? बता दो, पहले स्टूडेंट थे, अब तो कमाने पे लाइन में निकले। अब तो पहले तो स्टूडेंट थे। हाँ, तो पहले कितना मिलता था बताओ। बताओ ना इनको। पहले भी उतना ही था जितना अभी है, उतना कुछ खास नहीं है। आज से 10 साल पहले 100 रुपए की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है 100 रुपए की, बताओ इनसे पूछो ना। विकास और किसे कहते हैं, यही पूछो इनसे। आप जीएसटी टैक्स देख रहे हैं क्या लेवल पे पहुंचा हुआ है? वो बता रही है पॉपकॉर्न में सॉल्टेड है, नो सॉल्टेड है, उसमें भी जीएसटी। ऐसे ऐसे जीएसटी पे कौन निकालेगा? जीएसटी टैक्स नहीं दोगे तो इतना विकास का काम होगा कहाँ से। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो इतना विकास का कैसे काम होगा। आप जाके और भी कंट्री देख लो, जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट है ना, जो पब्लिक है वहाँ का हर चीज में उन्हें छूट दी जाती है क्योंकि उसका देश तरक्की करे। जिस देश का नोट जैसा बड़ा होगा और जिस देश में टैक्सेस ज्यादा होगा वो देश क्राइसिस की तरफ जा रहा है क्योंकि उसमें टैक्सेस इतने कि पब्लिक ग्रोथ क्या होगा, कमाएगा उतना भरेगा नहीं। कोरोना के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री थी सब डाउन हो गई थी। एक सिर्फ इंडिया ही ऐसा था जिसने कोरोना में भी पार निकला और हमारी इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इनको पता है इस बात का? पता है आपकी इस बात? बताओ। नहीं, ये कहने की बात है। सब कहने की बात है। जो नहीं पता वो कहने की बात है, जो आए थे नहीं है वो कहने की बात है। पीएम फंड कहाँ यूज हुआ? पीएम फंड कहाँ यूज हुआ ये तो पता ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना, हमें नहीं पता क्या करना है, खत्म बात। तो इससे क्या हुआ? आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार बीजेपी नहीं आ रही है? भाई मैं कोई भी आए मुझे मतलब नहीं, कोई भी आए। यार आप देश में नहीं रह रहे हो, कोई भी आया ऐसे क्या बात कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी आए तो आप केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस किसी को तो एक आदमी को वोट दोगे, नोटा दबाओगे? नहीं, मैं क्या सुनो, मेरी बात सुनो। जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इम्प्रूवमेंट पे जो काम करेगी मैं उसे वोट दूंगा। कौन काम कर रहा है? कोई कर ही नहीं रहा है। अब वो पता, वो पर्सनल है, वो मैं बताऊंगा नहीं कौन है, नहीं है, वो अपनी बात। आप करो, कोई काम करने वाला है? ये 6 तारीख को बताएंगे ना इलेक्शन के बाद। मैं पहले बता देता हूँ बीजेपी आएगी, 100% आएगी। ये तो बता। दिल्ली को बीजेपी की जरूरत है। दिल्ली को बीजेपी की जरूरत है। ऐसा है केजरीवाल से लोग बहुत परेशान हैं। वो लो कह रहे कोई दूल्हा नहीं है। ऐसा है बीजेपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश को चेंज करके रख दिया है। बीजेपी जहाँ भी अभी महाराष्ट्र में चेहरा नहीं था बीजेपी का, अभी बीजेपी कई जगह बगैर चेहरे के भी लड़ती है, ऐसी बात नहीं है। और बगैर चेहरे के लड़े। क्या कह रहे बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? सब आ जाएगा, हरियाणा सब आ जाएगा। वहाँ मध्य प्रदेश में सुनो, चेहरा मध्य प्रदेश में भी नहीं था, इलेक्शन बाद में आ गया। राजस्थान में भी नहीं था। राजस्थान में भी नहीं था, हरियाणा में भी नहीं था। जो हरियाणा में था लेकिन फिर भी सब चेहरा आ जाते टाइम के साथ। आप बोल रहे थे सरकार चल रही है ना, अब क्या हो गया? यहाँ विश्वास है, सब चेहरे हैं, विश्वास है, ईमानदारी है, सब चेहरे अपने सब चेहरे हैं, सब चेहरा तो कोई इशू ही नहीं है। मेरी बात, ये जुल्मा कहाँ गया? 15 लाख का 15 लाख तो आई नहीं अभी तक किसी के। इन्होंने जुल्मा दिया था पहले 15 लाख का, इन्होंने वोट बैंक अपना कर लिया था उस टाइम पे, अभी तक तो 15 लाख किसी के नहीं आए। ये कहते हैं इन्होंने क्यों जुल्मा दिया 15 लाख का? जुमला जुमला जुल्मा नहीं जुमला, अब बता रहा हूँ। बोलो 15 लाख रुपए मोदी जी। सुनो, 15 लाख मोदी जी। अब आप जी मेरी बात सुन। 15 लाख मोदी जी ने ये बोला था कि अगर भारत में मतलब पूरे हिंदुस्तान में इतना लोगों का ब्लैक मनी है कि अगर वो हिंदुस्तान में आ जाए तो हर एक इंसान को 15 लाख मिलेगा, ये बात बोला था। बाहर भेजा था किसने? कांग्रेस के राज में ही सारे पैसे गया है मोदी जी ने। इनका कहना है पैसा तो कांग्रेस के राज में गया, कैसे गया? किसके? कांग्रेस के राज में पैसा अरे तो उन्होंने वादा भी ब्लैक मनी लेके आएंगे, उन्होंने वादा भी तो करा था ब्लैक मनी लेके आएंगे। जो बाहर जो गया उन्होंने वादा करा था, ये वादा उन्होंने किया था, हमने नहीं किया था। गवर्नमेंट जो आने वाली तो उन्होंने वादा किया था ब्लैक मनी हम लेके आएंगे, तो क्यों नहीं लेके आए? हम तो जवाब मांग रहे हैं ना, हमारी गवर्नमेंट है, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं अपने पीएम साहब की, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो लेके आए, हमारे लिए फायदा हो, कहाँ लेके आए? मैं तो ये सवाल तो कर सकता हूँ। दिल्ली से हो? हाँ, दिल्ली से है। तो मोदी जी ने इतना स्टूडेंट के बारे में अच्छा बोला है, तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि स्टूडेंटों को मैं ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? किनके पक्ष में हो भाई साहब, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी हाँ, अच्छा इधर है। वैसे देखा
अभी देखा जाए तो अभी जो भी जिसकी करंट गवर्नमेंट चल रही है दिल्ली में वो तो भी काम कर रही है एजुकेशन में बढ़िया वहाँ की तो तो आप साफ सीधे बोलो ना, अरविंद केजरीवाल का आदमी हूँ मैं। मैं क्यों आदमी हूँ मैं नहीं हूँ भाई आदमी मैं नहीं हूँ। करंट में तो बोले हो ना कि मुझे पसंद नहीं है उसके भी अच्छा। मुझको मैं कुछ बता रहा हूँ जैसे कुछ प्लस पॉइंट है कुछ माइनस पॉइंट है मैं ये भी कह रहा हूँ एजुकेशन में उसने काम प्लस पॉइंट क्या है उसका ये एजुकेशन और हेल्थ पे काम किया है गवर्नमेंट ने जो दिल्ली की करंट गवर्नमेंट है तो एजुकेशन में किसी भी बच्चे से पूछिए कौन से गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं इसी चक्कर में तो केजरीवाल के बच्चे क्यों नहीं आ रहे यार उसमें पढ़ने के लिए? है जवाब। हाँ ये कानून गलत है इंडिया में ऐसा कि सबका क्या अच्छा, केजरीवाल के बच्चे बड़े हो गए और नेता है ना, और नेता है या नहीं है? मैं आपको बताता हूँ भाई, गलत है कि जो भी हमारे मैं पूछ रहा हूँ और नेता एक सेकंड बोलो। केंद्र में मोदी सही है, दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा, अरे अभी विकास की बात है, अब कहाँ से क्या हो गया? क्या मुद्दा चेंज कर देता है? देखो भाई मुद्दे तीन है एजुकेशन हेल्थ और इम्प्लूवमेंट बाकी और कोई मुद्दे नहीं है धर्म ये सारे कहने की बात है एजुकेशन और हेल्थ सबसे बड़ी बात है अगर जो इस पे काम करेगा जो इस पे बातें करेगा हम उसे वोट देंगे कोई भी हो इनकी जो हेल्थ सर्विसेज का था कोरोना के टाइम में दिल्ली ने देखा है दिल्ली में सबसे आपको पता है दिल्ली में सबसे ज्यादा डेथ कोरोना के टाइम में हुई थी यूपी में 24 करोड़ 25 करोड़ की जनसंख्या में 26,000 डेथ हुई थी दिल्ली के अंदर 2 करोड़ के अंदर 21,000 डेथ हुई थी कोरोना में ये इनकी हेल्थ सर्विसेज थी जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जैसे आप कहते ना कि जो एजुकेशन है वो चले गए पर भाई जो आप कह रहे थे जो एजुकेशन है केजरीवाल के बच्चे क्यों नहीं आ रहे वो भाई साहब कह रहे थे कि केजरीवाल के बच्चे बड़े हो गए तो आप पूछ रहे थे कि बाकी नेता के क्यों नहीं आ रहे बाकी मैं गलत बोल रहा हूँ। बाकी नेता की बहू ही नहीं है अच्छा, बाकी नेता की बहू की नहीं है? मोदी जी की योगी जी की अब बहू ही नहीं बच्चे कहाँ से आएंगे स्कूल में अरे आप सीधे मोदी जी योगी जी के पे क्यों जा रहे हो भाई? और भी तो नेता है यार। सुनो सुनो सुनो, अब सुन क्यों नहीं रहो भाई? भागो मत, रुको। सिर्फ भारत के अंदर में मोदी और योगी थोड़ी एक नेता है, समझे नहीं दिल्ली की बात हो रही है ना यार। अभी तो यहाँ पे तो योगी जी आ रहे हैं हम तो उनकी तारीफ करेंगे वो तो तारीफ काबिल है बात चुनाव की तो चुनाव की बात करो ना, सारे नेता की बात करो ना। आप योगी मोदी के पीछे पड़ा, उनके बच्चे नहीं है। अरे मैं उनके पीछे नहीं पड़ा मैं तो जैसे अब बात चल रही थी कि उनके बच्चे नहीं जा रहे अब जिनकी बहू होंगे उन्हीं के तो बच्चे जाएंगे स्कूल में सिसोदिया के बच्चे क्यों नहीं जा रहे? अब ये क्यों नहीं बोल रहे? वो तो अब जो है जो है देखो, गलत बात नहीं बोल देखो जो गलत है वो गलत है जो सही है वो सही। तो आप ऐसे बोलो ना कि सारे के बच्चे जाने वो गलत है वो क्यों नहीं भेज रहे हैं वो गलत है अब गलत है ना? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, इनका कहना बिल्कुल गलत है भाई साहब। सारे नेता के बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, सरकारी स्कूल में। अब देखते हैं 5 फरवरी को लास्ट चुनाव होगा और 8 फरवरी को दिल्ली के राजा घोषित हो जाएगा और 5 साल के लिए दिल्ली पर राज करेगा। देखते हैं अब कौन आता है। अब देखते रहिए RCM न्यूज। मैं अवतार, कैमरामैन समीर के साथ, धन्यवाद।